बाजी ये मकबूल भाई नहीं आए अभी तक? हाँ वो मुझे बता कर गए थे देर से आएंगे, दोस्तों के साथ पार्टी में गए। अरे ये शादी के बाद दोस्तों की पार्टियाँ खत्म नहीं होती क्या? अरे अम्मी कभी कभार तो जाते हैं। हाँ हाँ भाई आप तो साइड लेंगी। जाके दरवाजे पे देखो, लगता है तुम्हारा दूल्हा आ गया है। इसने तो रोज का ही चक्कर लगा रखा है। अम्मी उसका निकाह हो गया है, अब वो अपनी बीवी से मिलने तो आएगा ना। हाँ रुखसती तक तो यूं ही लट्टू की तरह घूमता रहेगा ये, और बाद में खुद घुमाना पड़ेगा। इतनी देर कर दी आपने आने में? अरे भाई इसे कुछ ना कहो, जरा मेरे काम से चला गया था। फिर तो माफ किया। और आप कैसे? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। चले आ जाएं, आप लोगों का ही इंतजार हो रहा था। मुझे मालूम था तुम इसके साथ होगे। मुझे लगता है काफी पक्की दोस्ती है आप दोनों की। नौशी नजर नहीं आ रही। वो कामरान भाई नौशी की खाला से लड़ाई हो गई, इसलिए वो घर पर ही है, इनके साथ नहीं आई। अरे खाला, नौशी से फड्डा ना किया करे। माँ बेटियों की भी कोई लड़ाई होती है क्या? बस ऐसे ही कभी कभार उसका दिमाग खराब हो जाता है, दिल की बड़ी अच्छी है। अरे खाला, हम तो उसकी बात का बुरा मानते ही नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है, बस थोड़ी गुस्से की तेज है। हाँ, इसीलिए तो मैं नौशी से बात करते हुए भी डरता हूँ भाई। मुझे तो लगता है तुम सीमी से भी बहुत डरते हो। डर ही ना जाए कहीं। लेकिन खाला, जिन्हें जल्दी गुस्सा आता है उनसे एक खतरा भी होता है। किस बात का खतरा कामरान भाई? अरे आबिद मियाँ, ऐसे लोग या तो किसी की जान ले लेते हैं या फिर अपनी जान दे देते हैं। अरे खैर अब ऐसा भी नहीं है, उसे जल्दी गुस्सा आता है लेकिन जल्दी उतर भी जाता है। लेकिन खाला, हमने तो जिंदगी में यही देखा है। मेरा ख्याल है बहुत देर हो गई है, मैं खाना लगा देती हूँ। भाई मकबूल नजर नहीं आ रहे। हाँ वो आज देर से आएंगे। अरे आप फिर रुक गई। अब भाई बड़ी भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। हाँ भाई हम तो कब का खा चुके होते, अब आप लोगों ने आने में ही इतनी देर कर दी। हाँ बेटा जल्दी लगा दो खाना, नौशी घर पे अकेली है, पता नहीं कुछ खाया भी है उसने या भूखी बैठी है। गुस्से से पेट भर लिया होगा उसने अपना। अब यहाँ फिक्र नहीं करें, मैं खाना बांध दूंगी। कैसे फिक्र ना करूँ, मैं माँ हूँ उसकी। जाओ बहन का हाथ बटाओ। जा रही हूँ अम्मी, आप तो ऐसे ही गुस्सा करती रहती हैं। अरे कामरान भाई और लीजिए ना। अरे नहीं, बस अच्छी बिरयानी बनी हुई थी। अरे मैं हाथ धो लूँ, तुम लोग जल्दी जल्दी खाना खत्म करो। अम्मी क्या इतनी जल्दी कर रही हैं आप? मैं चाय बनाती हूँ आप लोगों की। अरे बेटा चाय घर जाके पी लेंगे, तुम रहने दो। आप लोग गाड़ी में आए क्या? हाँ गाड़ी में ही आए। अरे ये कैसी बात कर रही हो सीमी? भाई कामरान भाई भी कभी बगैर गाड़ी के आए? अच्छा तो फिर वापसी में आप लोग हमें छोड़ते हुए चले जाइएगा। अरे उठोगी तो जाएंगे ना। बस उठ रही हूँ। थोड़ा सब्र करो, मैं नौशी के लिए खाना डाल के लाती हूँ। अरे बेटा सुनो, कम ही डालना, वो थोड़ा ही खाती है। अच्छा खाला, अब हम लोग चलते हैं। अरे ऐसे कैसे चले जाते हैं, चलें चाय पीकर जाइएगा। अरे बेटा थोड़ी देर बैठ के चले जाना। चलें, अब आप लोग इसरार कर रहे हैं तो चाय पी लेते हैं। क्या ख्याल है कामरान भाई? नौशी नजर नहीं आ रही। नौशी, नौशी, ये दरवाजा नहीं खुल रहा। नौशी कहाँ है? सिमी, नौशी दरवाजा नहीं खोल रही।
आपी, 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 दरवाजा नहीं खुल रहा। नौशी, 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 नौशी। जुल्म और सितम के इस माशरे में हवा की बेटी अभी भी अपने कदम सही तरह नहीं जमा सकी। कभी गैरत के नाम पे उसको कत्ल कर दिया जाता है, कभी उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। वो अपने हक के लिए अगर लड़ना भी चाहे तो उसकी आवाज़ को कहीं दबोच लिया जाता है। नौशी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वो अपनी मर्जी से जीना चाहती थी लेकिन जी ना सकी। मुमताज़ साहिबा, सबसे पहले तो ये कि हमें नौशी के बारे में जब पता चला तो यकीन माने हमारे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी जवान बच्ची और इतना गहरा अलमिया। सबसे पहले तो हमारी तरफ से अफसोस कबूल कीजिए। इसके बाद कुछ दुआएं हैं कि अल्लाह उस बच्ची की मग़फ़िरत करे और आपको सब्र दे। कुछ बताएंगी कि नौशी कौन से नंबर पे थी आपकी बेटियों में? मेरी 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी तराना जो कि शादीशुदा है और अपने घर में बहुत खुश है। नौशी दूसरे नंबर पे थी, जबकि सीमी मेरी तीसरे नंबर पे है और उसका निकाह कर दिया है और उसे रुखसत करना बाकी है। किसी इंसान की जान लेना एक निहायत मुश्किल काम है। इंसान अगर किसी जानवर को भी मारे तो मेरे ख्याल में वो चैन की नींद नहीं सो सकता, लेकिन अपनी जान लेना मेरे ख्याल में उससे भी बड़ा कदम है। आप माँ हैं, आप थोड़ा बहुत तो जानती होंगी कि ऐसा क्या हुआ कि उस बच्ची ने इतना बड़ा कदम उठाया। शक्ल, सूरत, इखलाक सब कुछ अच्छा था, बस नसीब अच्छा नहीं लेकर आई थी। अच्छा मुमताज़, मैं आपसे एक ज़ाती सा सवाल करूँगी। आपकी सबसे बड़ी बेटी तराना शादीशुदा है और सबसे छोटी वाली बच्ची का भी आपने निकाह कर दिया। नौशी बीच में थी, तो क्या आपने उसकी शादी के बारे में सोचा नहीं था? की थी, बस का शौहर नशा करने लगा था, इसलिए तलाक ले ली थी। ये सुन के मुझे मज़ीद अफसोस और तकलीफ़ हो रही है। कहीं यही तो वजह नहीं बनी उसकी मौत की? नहीं, उसने समझौता कर लिया था और खुश थी। फिर मुमताज़ को कौन सा ऐसा गम था या अलमिया था कि वो बच्ची बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने इतना बड़ा कदम उठाया? ये कहानी उस दिन शुरू हुई जब मेरा दामाद आबिद अपने एक दोस्त को लेकर मेरे घर आया। आप ही एक कप चाय बना दो प्लीज। तुम खुद बना लो, खुद भी कुछ कर लिया करो। जाओ खुद बनाओ। बना दो ना, मेरी अच्छी आप ही नहीं हो। अरे इतनी प्यार से कह रही है, बना दो एक कप चाय। अम्मी, इसे भी कुछ काम करने दिया करें। मुझे लगता है शादी के बाद तो सारे काम आबिद को ही करने होंगे। हाँ तो अगर कर भी देंगे तो क्या हो जाएगा? सुन रही हैं आप? अच्छा तो फिर जल्दी से चलो चाय बना दो। अरे जाओ, देखो बाहर फोन आया है, बेल बज रही है। मैं देख कर आती हूँ। ये भी ना सुधरेगी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है? अरे ये मेरे दोस्त हैं, सियासी लीडर हैं बड़े, बताया था मैंने तुम्हें। आ जाएं कामरान भाई, अंदर आ जाएं, अपना ही घर है। आ जाएं आ जाएं। भाई आबिद, तुम्हारा ससुराल तो बड़ा खूबसूरत है। हाँ हाँ भाई, लोग भी बहुत अच्छे हैं। आप बैठो ना, खड़े क्यों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहो। वालेकुम सलाम। अरे बेटा तुम लोग खड़े क्यों हो, बैठो। बड़ों का एहतराम भी तो कोई चीज़ है। आप तशरीफ रखें, अभी बैठ जाएंगे। अरे इसलिए तो कहते हैं बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। जी ये तो है जी, बिल्कुल। भाई ये सास है मेरी, बल्कि सास क्या, माँ समझे इन्हें मेरी। अम्मी ये कामरान भाई हैं, अपनी पार्टी में बड़े ओहदे पर हैं। बस यूं समझें कि थाना पुलिस तो उनकी जेब में रहती है हर वक्त।
अरे बेटा, फिर तो आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात होंगे बड़े बड़े लोगों से। अपने आबिद को भी किसी अच्छी जगह लगवा दो। अरे खाला, ये भी कोई बात है? और आबिद तूने बताया नहीं। बल्कि एक काम करते हैं ना कि आबिद जिस ऑफिस में जॉब करता है उसी में इसका प्रमोशन करा देते हैं। ये तो मेरे उल्टे हाथ का काम है। ये तो बस समझने बड़े भाई हैं मेरे, जितना ख्याल ये रखते हैं ना मेरा कोई भी नहीं रखता। अम्मी आप परेशान ना हो। आप ही ये देके आ जाओ। तो तुम ले जाओ। उनके साथ कोई और भी आया हुआ है ना? कौन आया है? पता नहीं, कामरान नाम है, कोई सियासी लीडर है। तो वो आबिद के कैसे दोस्त हो गए? लगता है बहुत पुराने दोस्त हैं। अच्छा तुम सवाल क्यों कर रही हो, जाओ देके आओ। अच्छा रुको। भाई वाह, तैयारी तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारे रिश्ते के लिए आए। अच्छा नहीं लगता ना। ये मेरी मंजली बेटी है। माशाल्लाह, तशरीफ रखे ना आप। भाई मैंने आपको बताया था ना कि इसने खुला ले लिया अपने शौहर से। बस एक मसला चल रहा है, वो जहेज ही वापस नहीं कर रहे। क्या मामला चल रहा है, बता मुझे। कुछ नहीं भाई, बस वही रोज की टाल मटोल, आजकल। अरे आबिद, इतनी सी बात। एड्रेस दे मुझे उनका, जहेज वो खुद ही घर लेके पहुंच जाएंगे। तू भी यार। अरे भाई मुझे तो पता है, वो तो आपकी शक्ल देखते ही ढीला पड़ जाएगा। और अगर वो ढीला नहीं पड़ा तो 2-4 दिन के लिए उसको अंदर करा देंगे, सब सेट हो जाएगा दिमाग उसका। नहीं रहने दें, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। अरे भाई कैसी बातें कर रही हैं आप? ये सामान तो आपको लेना ही पड़ेगा, वो सामान आपका अपना है ना। और इसमें घबराने की क्या बात है, हम है ना आपके साथ। हाँ नौशी, इनके लिए कोई मसला थोड़ी है। तुम बताओ, कोई मसला नहीं है भाई, सब करवा देंगे। अम्मी आप समझाती क्यों नहीं है इसे? हाँ आबिद, कल तू क्या कह रहा था, तुझे कुछ पैसों की जरूरत है? अरे हाँ कामरान भाई, 5,000 रुपये चाहिए थे, किसी को देने हैं। अभी तनख्वाह में भी देर है, लेकिन खैर है, मैं कर लूँगा किसी से। क्या कर लूँगा बे? पागल तो नहीं है तू? मेरे होते हुए तू कर लेगा? बेवकूफ़ आदमी। ये ले, 5 से ज़्यादा यही है। आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया कामरान भाई। मैं पहली तक लौटा दूंगा आपको। अबे क्या पागलों वाली बात कर रहा है? नहीं भी देगा तो चलेगा, तू तो जानता ही है ना, भाई के पास बहुत पैसा है। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान भाई। यार आबिद, कल तेरी साली को देखा, बड़ा तरस आया बेचारी पर। इस भरी जवानी में तलाक हो गई इसको यार। हाँ कामरान भाई नशा करता था बेगैरत, खुला लिए नौशी ने खुद उससे। अच्छा आबिद, ये तो तू जानता ही है कि मैं कितना खरा और कितना सच्चा आदमी हूँ। जो बात दिल में वो बात ज़बान पे होती है। ये बात तो है कामरान भाई, कौन नहीं जानता। आप बोलें क्या बोलना है, खुलकर बात करें। हाँ यार, मुझे तेरी साली बहुत पसंद आई। घबरा नहीं, शादी करना चाहता हूँ। और तू मेरे रिश्ते की बात चला उधर, तू तो वहाँ रोज ही जाता है ना, मुझे भी साथ लेके जाया कर। वो क्या है कि वो लड़की वाले लड़के को देख लेते हैं ना, तो उनके चाल चलन का पता चल जाता है। अरे ये कौन सी बड़ी बात की कामरान भाई आपने? ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आपकी और मेरी रिश्तेदारी एक ही जगह हो जाएगी। आप जब हुक्म करें, जब चलते हैं। बोले तो अभी चलें। वो आप किसको लिए आए थे? ऐसा लग रहा था कि पूरा कराची उसके कंट्रोल में। अरे तो भाई झूठ थोड़ी है, बड़ा नाम है पार्टी में उसका, और थाना पुलिस तो समझो उसकी जेब में पड़ा रहता है। अपना तो बहुत पुराना दोस्त है भाई। दोस्त भी क्या बनाया तुमने, बड़ा फर्क है उसकी तुम्हारी उम्र में। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में बाज लोग चेहरे से बड़े बड़े लगते हैं ना। हाँ भाई, तुम तो साइड लोगी आबिद की। चलो उठो, चाय बनाओ और हमें भी दो। अच्छा तुम लोग बैठो, मुझे जरा बाजार जाना है। अम्मी मैं भी चलती हूँ, वो दुपट्टा पिको पे देना है।
वाह भाई वाह, अरे अल्लाह मियाँ ऐसे मौका देता है। देखो मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे रुको, मुझे काम है तुमसे। क्या काम? वो कल कामरान आया था ना, उसके रिश्ते की बात करो अम्मी से नौशी के लिए। बहुत बड़ा आदमी है भाई वो। नहीं भाई नहीं, मैं कोई बात नहीं करूँगी, वो बच्चे थोड़ी हैं। अरे इसमें बच्चा बड़ा कहाँ से आ गया? अब अच्छा रिश्ता है, नौशी खुश रहेगी। लेकिन हाँ, आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन आप खुद बात कर लेते या फिर आप उनको बोल देते। भाई खाला से बात करना तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन चलो मैं देखता हूँ। हाँ भाई, तूने बात की अपनी बीवी से? हाँ भाई की थी, लेकिन क्या लेकिन? अब भाई वो उसने मना कर दिया। मना कर दिया? अबे किसने मना कर दिया? नहीं भाई, वो मेरा मतलब है कि सीमी कह रही थी कि आप खुद अम्मी से बात कर लें। चलो ये भी ठीक है, हम खुद बात कर लेंगे। और वैसे भी कोई हम गलत बात थोड़ी कर रहे हैं भाई। हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे मालूम है मुझे। और देख भाई, हमने तो ये सोचा था कि दोनों भाई एक ही वक्त में दोनों बहनों को ब्याह के ले आएंगे, उस पर तेरी सास का बोझ भी हल्का हो जाएगा। हाँ भाई, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ससुराल चल के हमारी सास से खुद ही बात कर लो, हो सकता है मामलात बन जाए। अच्छा ये बता, कब चलना है? जब बोलो भाई। अरे आपके भाई पे आने जाने में कोई पाबंदी थोड़ी है। चल ठीक है, बताता हूँ तुझे मैं। अम्मी, ये कामरान भाई आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हम घर गए थे, लेकिन सीमी ने बताया कि आप तराना आप ही के घर आई हुई हैं, तो इसलिए हम यहीं आ गए। मुझसे क्या बात करनी है? खाला जाहिर सी बात है, घर की बड़ी आप है तो आपसे ही बात करनी होगी ना। लगता है तुम्हारी रुखसती की बात करनी है इनको। अरे नहीं, अब मैं तराना आप ही को जरा चाय के लिए कह देता हूँ। मैंने तो इसके घर वालों को पहले ही कह दिया था, तुम जब कहोगे हम तैयार हैं, बेटी रुखसत कर देंगे। मैं समझता हूँ कि आपकी भी यही ख्वाहिश होगी कि बेटी रुखसत होकर अपने घर चली जाए। जाहिर है, निकाह हुए हुए भी 1 साल हो चुका है। तो खाला फिर एक साथ 2 रुखसत कर देना। 2 रुखसत कर देंगे? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। वो खाला कुछ ऐसा है कि मैं नौशी से देखो कामरान मियाँ, नौशी खुद मुख्तार है और वो अपनी शादी का फैसला खुद करेगी। पहले शादी का फैसला मैंने किया था, जिसका आज तक मुझे पछतावा है। आप उससे बात करके तो देखें। मैंने कहा ना, वो खुद मुख्तार है, अपना अच्छा बुरा वो खुद जानती है। आपको तो कोई इतराज नहीं है? मैं तो इसकी खुशी में ही खुश हूँ। कामरान साहिब हैसियत था और उसका ताल्लुक एक सियासी जमात से भी था। जैसे ही उसने नौशीन को देखा, उसके दिल में उसके साथ उसकी शादी की ख्वाहिश जागी। उसने बार बार नौशीन को प्रपोज किया, लेकिन नौशीन इनकार करती रही। नौशीन तलाक याफ्ता थी और ख़ुद मुख्तार थी, और उसकी वालदा ने शादी का फ़ैसला उस पर छोड़ दिया था। वो चाहती थी वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करे। वो बार बार इसरार करता रहा, नौशीन बार बार इनकार करती रही। अरे कामरान भाई आप? अरे भाई ऐसे ही जरा राउंड पे निकला था। खैरियत? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो नौशी को बाजार तक ले जाना था, उसे ही लेकर जा रहा था, लेकिन मुझे एक ऑफिस के ज़रूरी काम से भी जाना है। परेशान हूँ, क्या करूँ? अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, मैं छोड़ देता हूँ नौशी को। हाँ नौशी, तुम एक काम करो कि कामरान भाई के साथ चली जाओ, अब मैं ऑफिस का काम निपटा लूँगा। आपको जाना है तो जाएं, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे कैसी बातें कर रही नौशी आप ये? जब अपनी गाड़ी है तो आप खुद क्यों चले जाएंगी? आओ बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। आइए आइए। हाँ नौशी, कामरान भाई छोड़ देंगे प्लीज़।
रक्षा। यहाँ क्यों रोक दी? मुझे कुछ आपसे ज़रूरी बात करनी है। अंदर बैठते हैं? आपको जो भी बात करनी है वो यहीं कर लें। अंदर बैठते तो ज़्यादा अच्छा होता ना। ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ नहीं हो सकती? आप तो मेरे घर पे भी बात कर सकते थे। चले मैं आपको यहीं बता देता हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, पसंद करता हूँ मैं आपको। देखिए, ये बात आपको अम्मी से करनी चाहिए थी, और मैं शादी नहीं करना चाहती। अम्मी से क्यों? आप खुद मुख्तार हो। मैंने आपसे कहा ना, मैं शादी नहीं करना चाहती। देखिए, शायद आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं आपको घर लेके दे सकता हूँ, काफ़ी पैसा है मेरे पास। मेरे साथ खुश रहेंगी आप? और मेरी ख्वाहिश ये है कि आप हाँ कहें। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मुझे कुछ वक्त दें सोचने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, घर वालों से मशवरा करें बल्कि आप। कामरान को इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी मुझसे। अरे बात कर भी ली तो क्या हुआ? तुम खुद मुख्तार हो, अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर सकती हो तुम। मैंने फैसला कर लिया, मैं शादी नहीं करना चाहती उससे। लेकिन आप ही, कोई बुराई भी तो नहीं है। उम्र देखी उसकी तुमने? मर्द की उम्र ज़्यादा ही होनी चाहिए। अब बाप की उम्र के भी अच्छे नहीं लगते। खैर, अब इतना भी बड़ा नहीं है, और तुम भी तो तलाक याफ्ता हो। उनके पास तो दौलत भी है, और क्या चाहिए एक लड़की को? देखने भालने में भी अच्छा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आबिद का दोस्त है। आबिद उसे अच्छी तरह जानता है। मैं ऐसी दौलत का क्या करूँगी अम्मी? ज़िंदगी गुजारने के लिए यही चीज़ें तो होती हैं, दौलत, रुपया, पैसा, मकान, और क्या चाहिए तुम्हें? पहले देखा था तुमने रज़ा को? किस वजह से तलाक ली थी तुमने उससे? बहुत सोच लिया मैंने। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारना चाहती हूँ। आप मना कर दें उसे। खैर, अभी मना मत करें, 2-4 दिन और सोच लें तो बेहतर होगा। हेलो मैं कामरान बात कर रहा हूँ। जी, कैसे सहमत किया आपने? आपकी हाँ सुनने के लिए। मेरे ख्याल में अब तक तो आपने सोच लिया होगा। और अगर मैं ना कहूँ तो? मजाक ना करें जी, हम जैसे लोगों को ना सुनने की आदत नहीं होती। वो तो जो मैं कहूँगी वो आपको सुनना ही पड़ेगा। अरे जनाब, आप हमें पसंद हैं, और हम अपनी पसंद से इनकार कैसे सुन सकते हैं? तो फिर सुने, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? आप इस इनकार का मतलब समझती हैं? मैं जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। तो क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? 100%। और अब मुझे इस बारे में कॉल मत करना, समझे? तो मैडम आप भी सुन लें, मैंने आपको हासिल करने का फैसला किया है। मुमताज़, मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि नौशी एक खुद मुख्तार और बाहिम्मत लड़की थी। वो किसी से शादी करे ना करे ये उसकी अपनी मर्जी थी, और शादी में कोई ज़बरदस्ती होनी भी नहीं चाहिए। तो लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उसकी खुदकुशी से इसका क्या ताल्लुक है? उसने खुदकुशी नहीं की, वो खुदकुशी कर ही नहीं सकती थी। क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रही हैं? खुदकुशी नहीं थी? उसे कत्ल किया गया था। आपको किस पे शक है? उसको किसने कत्ल किया था? कामरान ने और मेरे दामाद ने। ये आप क्या बात कर रही हैं? उस दिन तो कामरान और आबिद आपके साथ घर आए थे, और उस दिन आपका नौशी से झगड़ा भी हुआ था। वो कोई नई बात नहीं थी। जब उसे तलाक हुई थी और हालात बिगड़े थे, ये अक्सर होता रहता था। उस दिन तो मामूली बात थी। अरे बेटा, उठ जाओ बेटा, उठ जाओ।
अम्मी चाय दे दें और चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी, बहुत भूख लग रही है। ये कपड़े तय कर लूँ फिर देती हूँ अभी। आपको पता है ना मैं नाश्ते के बगैर कुछ नहीं कर सकती। कहा ना बना देती हूँ, 2 मिनट सब्र तो कर लो। 2 मिनट का कह के आप 1 घंटा लगा देंगी। अरे तुम्हारी कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है, इतनी जल्दी है तो खुद बना लो जाके। अभी सीमी मांगती ना तो आप फौरन खड़ी हो जाती। मेरे साथ क्यों करती हैं आप ऐसा हमेशा? हाँ हाँ, मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, खुद ही बड़ी हो गई तुम इतनी। मुझे पता है, जब से मेरी तलाक हुई है ना तब से आपकी नजरें बदल गई हैं। अच्छा तो मैं वहीं रह लेती। मुझ पे किस बात का एहसान कर रही हो? खुद ही तो लगी हुई थी, मैंने थोड़ी दिलाई है तुम्हें तलाक। शादी तो आपने ही करवाई थी ना मेरी। मैंने कौन सा बुरा कर दिया तुम्हारे लिए? तो मैं क्या करती? आपने ही तो करवाई थी उस हिरोइनची से शादी। अब मैं सारी जिंदगी क्या उसकी जूतियां खाती? क्या हो गया अम्मी, क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? अरे जाओ जाओ, आई बड़ी अम्मी की चमची, मैं खुद बना लूंगी, हाथ नहीं टूटे हुए मेरे। सिमी, इसके मुंह ज्यादा नहीं लगो, ये शाम तक हमें सताती रहेगी। चलो उठो यहाँ से, चलो। हाँ हाँ जाएं जाएं, मैं भी सुकून में रहती हूँ आप दोनों के बगैर। आई बड़ी। अम्मी आपको समझाना चाहिए, इनका तो काम ही हर चीज में नुक्स निकालना। पता नहीं क्या हो गया इसे, जरा जरा सी बात पे उलझने लगती है। पहले तो ऐसी नहीं थी। पल में तोला पल में माशा, कभी तो बहुत अच्छी रहेगी और कभी जरा सी बात पे गुस्सा करने लगती है। भाई नौशीबाजी की जब से तलाक हुई है ना तब से वो ऐसी हो गई हैं। इससे पहले तो बहुत ही हंसमुख थी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तलाक मैंने दिलवाई है? अरे अम्मी ऐसी बात नहीं है, ऐसे हालात में इंसान हो जाता है सब, चिड़चिड़ापन तो आ ही जाता है ना। अरे ये बात तो मैं भी समझती हूँ, पर मैं भी इंसान हूँ बेटा, मुझे भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है, तभी तो तुम्हारे घर आ जाती हूँ मैं। चलो गुस्सा ठंडा होगा तो खुद ही फोन कर लेगी। हेलो। हाँ हेलो, कहाँ हो? घर पर हो? वो हम बाजी के घर आए हैं। हाँ हम लोग बाजी के घर आए हुए हैं, तुम भी आ जाओ। क्यों, खैरियत? बाजी क्या क्यों गई हो? आप नौशी बाजी को तो जानते ही हैं, बात बात पर गर्मी खा जाती हैं। सुबह भी अम्मी से मुँहमारी हो गई तो अम्मी मुझे यहाँ बाजी के घर ले आई। अच्छा, और नौशी? वो तो घर पर ही हैं, आप तो यहाँ आ जाएं। लेकिन कामरान भाई हैं मेरे साथ। तो क्या हुआ, आप उन्हें भी यहाँ ले आए। अच्छा मैं देखता हूँ। देखता नहीं हूँ, बस आप आ जाएं, वापसी में हमें भी देर हो जाएगी। अच्छा बाबा, अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कामरान का नौशी से शादी का इसरार और ख्वाहिश बढ़ती गई। नौशी इनकार करती रही। नौशी अपनी उम्र से दुगने मर्द से शादी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन कामरान ने नौशी के इनकार को अपनी ज़िल्लत महसूस किया और उसके इनकार को तस्लीम नहीं किया। और फिर उस रात जब सीमी और आबिद की फ़ोन पर बातचीत हुई, सीमी ने आबिद को फ़ोन पे बताया कि वो तराना के घर पे आ जाए। उसी रात कामरान भी आबिद के साथ था। हमारी बेगम साहिबा और सास साहिबा हमारी बड़ी साली के घर पर। नौशी भी साथ होंगे? नहीं, नौशी का अम्मी के साथ झगड़ा हो गया था, इसलिए वो घर पर है। तो क्या वो अपने घर पे है? हाँ हाँ, अपने घर पर। तो फिर चल, पहले वहाँ चलते हैं, हो सकता है आज तेरी साली के साथ कोई बात ही बन जाए। उठ। आई। घर पर कोई नहीं है क्या? सब कहाँ गए हैं? आपने सीमी को आने से पहले कॉल नहीं की? अरे नहीं, मेरा तो ख्याल था कि सब घर पर ही होंगे। वो अम्मी के साथ तराना बाजी के घर गई है। चला, खैर हो गई, आप तो है ना। आप लोग बैठे हैं,
मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, बैठे कामरान भाई। तो बैठेंगे। आप बैठे, मुझे आपसे बात करनी है। आप लोग चाय पिए, मुझे और भी काम है। नहीं, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। वो तो हमें भी पता है कि आज आपके घर पे कोई नहीं है। आबिद भाई। अरे नौशीब, क्या हो गया भाई? तुमसे बात करने का कह रहे हैं तो कर लो, इसमें हर्जी क्या है? और वैसे भी शादी तो करना चाहते हैं तुमसे। मैं इनको कल ही बता चुकी हूँ कि मैं इनसे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन मुझे करनी है। देखो नौशीब, कामरान भाई बहुत असर और रसूख वाले इंसान है। अरे दौलत है, ऐश करोगी तुम इनके साथ। मैं इस बदतमीज आदमी के साथ कोई ऐश नहीं करना चाहती। देखता हूँ कैसे नहीं करती। छोड़े मेरा हाथ। आबिद भाई, कैसे नहीं करती तू? आबिद भाई, चलो लेके चली जा। आबिद भाई, छोड़े मेरा हाथ। छोड़ो मुझे। ओए घबरा मत, कुछ नहीं होता। ऐसा लटकाया देखने वाले खुदकशी ही समझेंगे, समझा? ठीक है कामरान भाई, एक काम करते हैं, अब हम जल्दी से तराना की तरफ चलते हैं ताकि किसी को शक ना हो। अव्वल तो कुछ होना नहीं, और अगर किसी को कुछ पता भी चलता है तो तेरा भाई किस मर्ज की दवा है। चल। मुमताज़, इसका मतलब तो यही है कि इस सारे जुल्म के पीछे आपके दामाद आबिद का हाथ है। उसके बगैर तो ये सब मुमकिन ही नहीं था, और अब मैं उससे अपनी छोटी बेटी सीवी को भी खुला दिलवा रही हूँ। इन तमाम बातों के पीछे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि इसमें आबिद का क्या फ़ायदा था। लालच इंसान से बड़े बड़े काम करवा लेता है, वो भी एक लालची इंसान है। मुमताज़, मुझे एक बात बताएं, जब सबका यही ख्याल था कि नौशी ने अपने हालात से तंग आके खुदकुशी की है, तो फिर आपको कैसे शक हुआ कि उसको कत्ल किया गया है? मुझे शुरू से ही शक था, लेकिन जब पुलिस ने तहकीकात की तो सब कुछ सामने आ गया, और अब कामरान और आबिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुझे हैरत होती है और गुस्सा भी आता है कि एक औरत के ऊपर इस हद तक कोई तशद्दुद कर सकता है। ना सिर्फ ये कि उसकी इज्जत के साथ खेल सकता है, बल्कि उसकी जान भी ले सकता है। ये एक बहुत गहरा जुर्म है और इसकी सज़ा उसको हर हाल में मिलनी चाहिए। नौशीन की वालदा के कहने के मुताबिक नौशीन कामरान का पहला शिकार नहीं थी। वो इस तरह बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगियों के साथ खेल चुका है, लेकिन कभी भी उसको उसकी सज़ा नहीं मिली। मेरे पास अल्फाज नहीं है इस वक्त कि मैं किस तरह बयान करूँ। अफसोस इस बात का है कि औरत का तहफ़्फ़ुज़ एक मर्द की ज़िम्मेदारी है, और ऐसे ही हालात में जब हम अपने माशरे में इस किस्म की कहानियाँ सुनते हैं तो उम्मीद की किरण कुछ डूबती हुई नज़र आती है। आखिर कब तक हवा की बेटी रुस्वा होती रहेगी? आखिर कब उसको इंसाफ मिलेगा? औरत एक अनमोल ख़जाना है, उसके साथ ऐसा सलूक किसी तौर पे भी, किसी दौर में भी, किसी माशरे में भी जायज़ नहीं। हमारी दुआ यह है कि कोई भी लड़की ऐसे जुल्म का निशाना ना बने और कामरान को उसकी सज़ा मिले। दिन गुजरता नहीं सवेरों में, रात कटती नहीं अंधेरों में, तंग दस्ती में जीना मरना है, जी रहे हैं मगर थपेड़ों में।